लोग लास्ट से क्या डिस्कस कर रहे थे? इस बार सब लोग हैं जो जिन्होंने लास्ट क्लास किया है। लास्ट डे तो पूरा सेट ऑफ स्टूडेंट ही बदल गया था। एक मिनट को अलाउ कर देते हैं आप लोग को अनम्यूट करने का ऑप्शन। लास्ट क्लास में थे सब लोग, बताइए। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट में थे। रेडिकल एक्सिस वगैरह हम लोगों को डिस्कस करना था। हम लोगों ने पढ़ा था आपका सिस्टम ऑफ सर्किल कंटिन्यूएशन में पढ़ना है, जिसमें ऑर्थोगोनल सर्कल्स कर लिया था, और उसी में अब रेडिकल एक्सिस ऑन द बेसिस जो भी है सर्किल का सिस्टम और सर्कुलर की फैमिलीज को डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आपने जो है वो ऑर्थोगोनल वाला पोर्शन कवर कर लिया है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने बनाने के लिए दिया था, कुछ तो बन रहा है वो क्वेश्चन। बोलो, लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था ना, बताइए। और सबसे पहले तुम लोग कैमरा ऑन करो। तो सबके सब कैमरा बंद करके क्या कर रहे होते हो? कहीं रोड में घूम रहे हैं और कैमरा बंद करके आराम से क्लास कर रहे हैं। ऑन करिए सब लोग। समरीन कैमरा ऑन करो। सौरभ, बिट्टू राज ऑन है, ऑन करिए। सौरभ, चलिए। और लग रहा है पढ़ने बैठे हो, दिखना चाहिए ना। प्रशांत, आप तो आपका तो कुछ पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा मुझे। फिर से कैमरा बंद, ऑन करो ना। प्रशांत कैमरा ऑन करिए। और ये पहले मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर खुद से देखो, अरेंज करो। और ऐसे अगर आप चाहो तो आपको यूनिवर्सिटी के साइट पे मैथ्स का सब्सी का सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस भी, और आपको क्वेश्चन पेपर भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च करना, देखना क्वेश्चंस कैसे हैं, जिसमें हम लोगों को आप एक एक टर्म आपका किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आया, और ऐसे ये दिया रहता है कन्फिग्रेशन में। सिलेबस का ही कन्फिग्रेशन डिफाइन रहता है, इस पर्टिकुलर पोर्शन से इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतना क्वेश्चन आएगा। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं, और उसके बाद उससे किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है वो एग्जैक्टली क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये शुरू से मैंने कहा है कि आप उसको देख लो, अकॉर्डिंगली पढ़ना। वो अगर उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो मार्क्स अच्छे आने के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्क्स अच्छा लाने का एक वो तरीका है। ऐसे कभी होता है क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ रहे हैं और उस पोर्शन से 10 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, तो 10 नंबर ही का आपने पढ़ा ना, भले ही आप कितना भी डिटेल में पढ़ो, बट उससे उतना ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने के लिए डिटेल में एक बार देखिए क्वेश्चंस कैसे हैं, सिलेबस क्या है, और वो कंपेयर करके। तो हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे उसमें आपका सर्किल, और सर्किल के बाद सर्किल क्या है कैसा है उसका कन्फिग्रेशन जो बेसिक आइडिया मिल जाता है, उसके बाद हम लोगों को सिस्टम ऑफ सर्किल पढ़ना है। और मैंने ये बताया था सिस्टम ऑफ सर्किल जो है वो फैमिली ऑफ सर्किल, जब भी सिस्टम वर्ड आ जाए ना तो समझ लो वो पूरा फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिस्टम ऑफ सर्किल हम लोगों को पढ़ना है, उसमें क्या होता है, अब फैमिली ऑफ सर्किल आप डील कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको पता है, जैसे फैमिली का आपको इक्वेशन पता है ना, ये इक्वेशन हमारे पास होता है x² प्लस y² इज इक्वल टू a²।
ये हमारे पास इक्वेशन है सर्किल, ये आपने पढ़ा है। जब सेंटर 0 0 होगा तो सर्किल का इक्वेशन ऐसा होगा। अगर इसी सर्किल में आपने ए जो है वो कांस्टेंट है, तो ऐसा कर लो इसी इक्वेशन में, या फिर इसी को जस्ट हम थोड़ा मॉडिफाई कर लें, वेयर ए जो है ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर कर दो। ठीक है, अगर a बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, दैट मीन्स a का वैल्यू अब कुछ भी हो सकता है रियल नंबर से, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब देखो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। सपोज इस इक्वेशन में a का वैल्यू 1 हो, अगर a का वैल्यू 1 है दैट मीन्स रेडियस 1, सर्किल जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर इसी में a का वैल्यू 2 रख दो, 2 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 2 स्क्वायर जो रेडियस आपका हो गया वो 2 हो गया, वो सर्किल कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी a में a का वैल्यू 3 डाल दें तो सर्किल कुछ ऐसा बन जाएगा। समझे, अगर इसी में a का वैल्यू हम 4 डाल दें सर्किल कुछ ऐसा बनता चला जाएगा। अब देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बोला जाए कि इस पूरे सर्कल में जितने भी सर्कल्स आपने अभी बनाए, उन सारे सर्कल में क्या कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर बताओ। अगर कॉमन फैक्टर देखो तो सारे सर्किल में जो सेंटर है, सेंटर एक ही है। हाँ, तो ये जो सिस्टम बना ये सिस्टम ऑफ सर्किल है। और सिस्टम ऑफ सर्किल कैसा है, जिसमें एक जैसे एक सिस्टम ऑफ सर्किल में बात करते हैं तो मैंने कहा ना फैमिली की बात करते हैं, फैमिली ऑफ सर्किल की बात करते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली को जब आप बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उस फैमिली में कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा टर्म, कुछ कंडीशन होगा जो सारी फैमिली में कॉमन होगा। ठीक है, अब सारा फैमिली में कोई एक चीज भी कॉमन मिल गया तो हम उसको फैमिली ऑफ सर्कल्स बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये जो फैमिली ऑफ सर्कल हो गया, ये वैसा फैमिली ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है। ठीक है, क्लियर है ये? तो आप इसको लिख लो सिस्टम ऑफ सर्कल, पहले एक हेडिंग डाल दीजिए। लिख दीजिए सिस्टम ऑफ सर्कल इज अ फैमिली ऑफ सर्कल्स। System of circle is a family of circles. एज फॉर एग्जाम्पल डाल दीजिए s इज इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन डाल दीजिए और जिसमें ये कंडीशन डाल दीजिएगा a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जो सर्किल हम लोगों ने यहाँ ग्राफ में बनाया है उसका इक्वेशन भी डाल सकते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह दूसरा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 2 का स्क्वायर कर दो कि a इज इक्वल टू 2 लिया है आपने। सिमिलरली थर्ड, इसी तरह अगर कंटिन्यू करते चले जाओ तो आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस लास्ट में मान लो 100 तक हम जा रहे हैं तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर। सो ये एक फैमिली ऑफ सर्कल को डिफाइन करता है। और इस सब में हो क्या रहा है, जो कांस्टेंट आपने ये लिया दैट बिलोंग्स टू आर, तभी ये इतना सारा सर्कल्स बन गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये?
क्लियर है या नहीं? यस मैम। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ सर्कल में और चीज देखते हैं। यहाँ तो एक सेंटर दिख गया तो हम लोग बोल दिया ऐसा सेंटर है तो ये आ जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा कॉमन मिलना चाहिए तब हम लोग सिस्टम की बात करेंगे। और कॉमन जो होगा वो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, कभी ना कभी सेंटर, कभी ना कभी कॉर्ड, रेडियस, वैसा कुछ टर्म आएगा। ठीक है, तो इसी में एक टर्म आता है, एक स्क्रीन, जैसे देखिए एक कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल, एक आपका वो सर्किल हो गया विद सेम सेंटर, कोएक्सियल, कॉन्सेंट्रिक बोल सकते हो या सेम सेंटर बोल सकते हो। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। ठीक है, सो कोएक्सियल वर्ड मीन्स, देखो को वर्ड तो पता है आपको, जहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म होता है वहां बात करते हैं को, जैसे कोएड कॉलेज, को स्कूल, या फिर को टर्म को लीनियर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो को वर्ड किसके अलावा, जो जहाँ दो दो टर्म साथ चल रहा है, इन दैट केस आप को वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सिस वर्ड, एक्सियल वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, सेम एक्सिस, एक्सिस वर्ड पर पड़ा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सो एक्सियल वर्ड इस्तेमाल हुआ है फॉर एक्सिस। और कोएक्सियल की बात कर रहा है, दैट मीन्स एक सेम एक्सिस की बात कर रहा है। सेम एक्सिस कब होगा, जैसे मान लो ये एक्सिस वाई एक्सिस हम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे दो पॉइंट ले लिया, सपोज ए बी, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर हम सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। फिगर नंबर ए देखिएगा, वन फर्स्ट फिगर देखिए क्या है, ये सर्कल है। इसी तरह इसका सर्कल फॉर्म कर रहे हैं और भी सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। इस तरह से चाहो तो इन दोनों पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हो। किसी का रेडियस बहुत ज़्यादा होगा, किसी का ये कॉर्ड है, किसी के लिए डायमीटर का काम कर सकता है, किसी के लिए रेडियस का भी काम कर सकता है, मतलब शॉर्ट होगा इसके इक्वल रेडियस हो जाएगा। और फिर ये चीज और बहुत शॉर्ट, सबसे शॉर्ट कॉर्ड का भी काम कर सकता है। तो इससे बहुत सारे सर्कल्स आप चाहो तो इन दोनों पॉइंट्स ऐसे क्रॉस करा के बना सकते हो। सिमिलरली इस पूरे एक्सिस पे सपोज एक पॉइंट आपने ले लिया, इस पॉइंट से सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। इस तरह से और बड़ा सर्कल बनाते चले जाओ, और सर्कल बड़ा बनाते चले जाओ, इसी तरह और बड़ा सर्कल बनाते जाओ, सिर्फ इस पॉइंट से क्रॉस करना है बस। ये पॉइंट कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। ये पॉइंट कॉमन करते चले जा रहे हैं, सर्कल फॉर्मुलेट करते हैं, सर्कल बनाते चले जा रहे हैं। सिमिलरली फॉर दिस साइड ऐसा कुछ बनाते चले गए। तो ये क्या हो रहा है, एक एक्सिस आपने लिया जो कि वाई एक्सिस है यहाँ लिया हुआ, उस एक्सिस पे इतने सारे सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कोएक्सियल सिस्टम कब बनता है, मतलब एक एक्सिस लिया आपने और उसमें बहुत सारे सर्कल्स बना दिए। सिस्टम ऑफ सर्कल मीन्स फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल मीन्स नंबर ऑफ सर्कल्स, जितना सर्कल बना सकते हो, कितना बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। जैसे अभी पिछला इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 1100 जितना डालना है डालते चलेगा, कितना सर्कल बनता चला जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बनेंगे। एग्जैक्टली वही केस यहाँ हो रहा है, वही केस इस केस में भी अराइज होगा, वही केस यहाँ भी अराइज होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपने एक्सिस तो ले लिया एक, अब उस एक्सिस पे आप सर्कल बनाते चले जाओ, इधर बना रहे हो उधर बना रहे हो, डिस्टेंस ले लिया, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिया, इस एक्सिस के एलोंग बनाते चले जा रहे हैं सर्कल। तो ये भी एग्जांपल है आपका कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। अब देखो है क्या, a system of circle is said to be coaxial system of circle if every pair of circle in the system has the same radical axis. Radical axis word किसके लिए इस्तेमाल किया, जो ये एक्सिस, जो आपने एक्सिस चूज किया है, वो वाई एक्सिस भी हो सकता है, वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है। तो जो एक्सिस आपने चूज किया है उस एक्सिस के अकॉर्डिंग जो एलोंग जो भी सर्कल्स बनेंगे उस एक्सिस को हम रेडिकल एक्सिस बोल रहे हैं और उससे नंबर ऑफ सर्कल्स फॉर्म कर रहे हैं। सो ऐसे सारे सर्कल्स को हम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल कहेंगे जो किसी एक फिक्स रेडिकल एक्सिस पर बने हों। ठीक है, इस फिक्स रेडिकल एक्सिस पे इतने सारे सर्कल्स बने, देन दिस इज व्हाट कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। इस पर्टिकुलर रेडिकल एक्सिस पे इतने सारे सर्कल्स बने, दैट इज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल।
इन दिस केस यहाँ भी इतने सारे सर्कल्स बन रहे हैं, दैट ऑल इज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल। ठीक है, क्लियर है ये? एक फिक्स एक्सिस उस पे नंबर ऑफ सर्कल्स फॉर्म कर रहा है, और नंबर ऑफ सर्किल मींस फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल मींस सिस्टम ऑफ सर्किल। तो सिस्टम ऑफ सर्किल, वो सिस्टम ऑफ सर्किल जिसका एक्सिस सेम हो, इज नोन एज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल। और चूंकि कोएक्सियल वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, सो यहाँ हमेशा पेयर की बात करेगा, एक सिंगल सर्किल की बात नहीं करेगा, किसी दो पेयर ऑफ सर्किल की बात करेगा, और वो सेम रेडिकल एक्सिस पे बन रहा है, ये कहना चाहता है। इज इट क्लियर? टेल मी। Yes, ma'am. ओके, सपोज अब देखो इसी चीज में नोट में क्या बता रहा है, यहाँ क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सिंस द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल। देखिए अब सेंटर ऑफ टू सर्कल में लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ बाकी दोनों एग्जांपल से उतना क्लियर नहीं होगा, बट यहाँ देखो थर्ड एग्जांपल में है, ये सेंटर ऑफ सर्किल है फॉर फर्स्ट, इन दोनों सर्किल के लिए सेंटर यही है, बिकॉज दोनों एक सर्किल जो है उसके इनहेरेंट आ रहा है, तो ये सर्किल सेंटर है और ये सर्किल का ये सेंटर है। तो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन, किसी भी सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज परपेंडिकुलर टू देयर रेडिकल एक्सिस। कभी भी आप जब रेडिकल एक्सिस वर्ड इस्तेमाल करेंगे और उसके अलोंग सर्कल लेंगे, तो उसके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है वो आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएगा। सपोज आप यहाँ से इस सेंटर को ज्वाइन करा लो, अब यहाँ पे ये जो रेडिकल एक्सिस है ये है, इन सेंटर्स को आपने ज्वाइन कराया, तो एंगल जो इन दोनों के बीच बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। एग्जैक्टली यहाँ भी वही बना है। आप अगर यहाँ चाहो तो इन दोनों सर्किल का सेंटर्स ज्वाइन करा लो, जो भी बनेगा क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल से आप डील कर रहे हैं, तो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला, किसी भी दो सर्किल के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाएगा विथ रेडिकल एक्सिस। इज इट क्लियर? यस मैम। और ये जो रेडिकल एक्सिस है वो दोनों के लिए कॉमन है, तो यही चीज यहाँ लिखा भी है आपको, देखो देयरफॉर द सेंटर ऑफ ऑल द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल लाई at the straight line which is perpendicular their common radical axis. रेडिकल एक्सिस तो ऑब्वियसली कॉमन ही है, यहाँ भी रेडिकल एक्सिस सेम ही है फॉर दिस सेट ऑफ सर्कल्स एंड फॉर दिस सेट ऑफ सर्कल, फॉर दिस सेट ऑफ सर्कल एंड फॉर दिस सेट ऑफ सर्कल, जो भी होगा वो हमेशा रेडिकल एक्सिस सेम होगा और उस पर हमेशा 90 डिग्री एंगल होना है। सो ये पॉइंट आपका फर्स्ट है। पहले हम लोगों ने समझा क्या, व्हाट इज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल, एंड दूसरा हम लोग यहाँ ये समझ रहे हैं, कभी भी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल जनरेट होगा, देन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला, सर्कल्स के दो सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन हमेशा 90 डिग्री एंगल विथ रेडिकल एक्सिस। किसी ने कुछ कहा? चलो देखो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट बता रहा है, center passing through two fixed point P and Q forms a coaxial system of circle because each circle has same radical axis। अब देखो ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली वही है जो हम लोगों ने फिगर 1 में देखा है। दो फिक्स पॉइंट ले लिया, इन दोनों फिक्स पॉइंट से देखिए लिखा है सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट P and Q। जब भी दो फिक्स पॉइंट आप ले लेंगे तो उससे जो सर्कल्स फॉर्म कर रहे हैं और दो फिक्स पॉइंट से वो क्रॉस कर रहा है, ये भी सर्कल इस पर्टिकुलर P और Q से क्रॉस कर रहा है और ये सर्कल जो है वो भी पर्टिकुलर पॉइंट P और Q से क्रॉस कर रहा है, तो जो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल बनेगा
उसका रेडिकल एक्सिस सेम होगा। मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो उल्टा कर दिया है। मैंने यहाँ क्या पढ़ा था, सेम रेडिकल एक्सिस होगा तो ये ऐसे सर्कल फॉर्म करेगा। अब इसी चीज को रिवर्स में पढ़ो, उल्टा लाइन बोल दो, स्टेटमेंट बदल दो। जैसे ये कुछ ऐसा वाली बात हो गई कि x and y related to each other, x is related to y, और दूसरी चीज को उल्टा बोल रहे हैं y is related to x। सो ये रिवर्स केस बस बोल रहा है। उसका रेडिकल एक्सिस सेम होगा, या फिर आप रेडिकल एक्सिस जो वर्ड है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज ए सिनोनिम्स कॉमन कॉर्ड, बिकॉज ये जो पॉइंट होगा पी एंड क्यू, ये जो पॉइंट ये शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है, दैट इज कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ सर्किल S1 एंड S2, दोनों के लिए वो कॉर्ड है और दोनों के लिए कॉमन कॉर्ड है। तो आप यहाँ पे रेडिकल एक्सिस को रिप्लेस करके एज ए सिनोनिम्स वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज अ कॉमन कॉर्ड। सो अगर दो सिस्टम सर्किल किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से क्रॉस करता है तो वो क्या बनाएगा, सेम कॉमन कॉर्ड से पास करेगा, मतलब रेडिकल एक्सिस उसका सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि रेडिकल एक्सिस इसके लिए कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और होगा। तो ये बस फर्स्ट जो हम लोगों ने नोट पढ़ा था उसी का बस इंटरचेंज किया हुआ स्टेटमेंट। अब इसी तरह देखो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या बता रहा है, थर्ड नोट जो है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है आप इक्वेशन और सर्किल, जो भी टर्म अभी तक जो 2-3 स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा है वो सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को बता रहा है, सिर्फ थ्योरेटिकली डील कर रहा है कि वो क्या है, कैसा है, क्या टर्म्स होंगे, परपेंडिकुलर होगा, रेडिकल एक्सिस होगा, कॉमन कॉर्ड होगा। सो ये सब जो बता रहा है दैट इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब इस टर्म में जो बता रहा है उसी चीज को थोड़ा मैथमेटिकली डिराइव करेगा या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसके कैसे होंगे वो बता रहा है। सो देखो, अगर if the equation of member of coaxial system of circle, coaxial system of circle, जो सर्कल का इक्वेशन है वो s is equal to 0 लिया है। s is equal to 0 जो है ये कुछ ऐसा ही है जो मैंने यहाँ लिखा था, शायद आपने ध्यान दिया हो, ये नोटेशन, ये सर्कल का इक्वेशन है और जनरली हम लोग सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ एस। और इस टर्म को अगर इसी इक्वेशन को आप लिखना चाहें तो ऐसे हम लिख सकते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो उसको आप ऐसे कर लो, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिख सकते हो ना इस चीज को ऐसे, ये कांस्टेंट कर लिए तो लिख लिए, इधर 0 ले आए। अब अगर ये इधर 0 आ गया और दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, सो आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या s इज इक्वल टू 0, क्योंकि दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू, नोटेशन हम डालते हैं इसके लिए, दिस इज इक्विवेलेंट टू s, या फिर इस टर्म को रिप्लेस करके s से डिनोट कर रहा है। सो ये ऐसा मीन कर रहा है। सो इसी चीज को वहां लिखा हुआ है s इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो Yes, ma'am. if the equation of member of coaxial system is s is equal to 0 and common radical axis l is equal to 0, ये l is equal to 0 जो है वो भी वैसा ही है जो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे आपको पता है इन जनरल हम लोग जो लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू, जो जनरल हमारा कर्व वाला फॉर्म है, mx प्लस सी, ये लेते हैं हम लोग जनरली जो टर्म लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आप किसी भी इसका पॉइंट फॉर्म और बाकी फॉर्म भी है तो कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिस इज m, x माइनस सी कर दो एंड दिस इज इक्वल टू 0 आप फिर से कर दो। और इसी को सपोज आप स्ट्रेट लाइन को जनरली एल से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, एल। सो आप इसको लिख सकते हो एल इज इक्वल टू 0। सो यही दो टर्म हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने नोट में लिखना है और मैथमेटिकल टर्म जो मेन टास्क है उसको सॉल्व करना, उसके एक्सप्रेशन को दिखाना है।
तो यहाँ लंबा चौड़ा इक्वेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ स्ट्रेट लाइन का वैल्यू y माइनस mx माइनस c इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे बस नोटेशन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे इसलिए वैसे किया है। सो हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल, जिसका सर्किल एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन सर्किल का होगा और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इन दोनों से, ठीक है, आप एक पूरा सिस्टम ऑफ सर्किल जनरेट करेंगे। मतलब कुछ ऐसा है कि आपके पास क्या है, सपोज इमेजिन करो ये सर्किल आपके पास S2 नहीं दिया हुआ है, आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है। अब क्या मुझे ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है नहीं कि आप इन दोनों पॉइंट से और भी बहुत सारे सर्किल जनरेट कर लो? मुझे ये बताइए, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, आपके पास एक सर्किल, क्या उससे बहुत सारा सर्किल जनरेट हो सकता है या नहीं? सिर्फ फिगर में देखो उसे, मैथमेटिकली। ठीक है, तो अब अगर ऐसा हो सकता है तो वो जो जनरेट होगा उसको मैथमेटिकली कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए जो इक्वेशन है वो ये है। देखिए, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ, जो इससे जनरेट होगा, सो द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल इज, जो जनरेट होगा वो सर्किल कुछ ऐसा होगा, एंड S प्लस लेमडा टाइम्स L इज इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन ये होगा। जैसे हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन होता था, दूसरे लाइन का इक्वेशन है, दोनों को मर्ज अप करके थर्ड लाइन बना देते थे। दो इक्वेशन है तो उस पॉइंट से, दो पॉइंट पता है, उससे बहुत सारे लाइंस जा सकते हैं एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। तो ये कुछ वैसा ही इक्वेशन जनरेट किया हुआ है, जो इस जिसमें एक सर्कल का इक्वेशन है, एक लाइन का इक्वेशन है, और लेमडा जो है वो कांस्टेंट है। लेमडा कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 लाइक एनीथिंग, जो भी रियल नंबर आप रख सकते हो रख लो, दैट रियल नंबर इज लेमडा। सो इससे जो जितने भी सर्किल अराइज होंगे वो ऐसे बनेंगे। अब लेमडा का वैल्यू जैसे जैसे बदलोगे अलग अलग सर्किल जनरेट होकर आता चला जाएगा। लेमडा का वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो रिजल्ट कुछ और आएगा, 2 3 4 लाइक ऐसा कुछ वैल्यू बदलते जाओ, रिजल्ट अलग अलग आता चला जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा सिस्टम ऑफ सर्किल वैसे डिफाइन करता है। क्लियर है ये बात, जिससे हम लोग बहुत सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स को जनरेट कर रहे हैं। बताइए, अगर नहीं समझ आया तो बताइए मुझे, अगर आ गया है तो बताइए, तो भी बताइए। मैम यहाँ पे जो S है उसका इक्वेशन लिख के उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आराम से इक्वेशन जो भी लिखा रहेगा, सर्किल का जो इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी सर, लाइन का भी इक्वेशन दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन, अगर आपके पास देखो इफ इक्वेशन ऑफ मेंबर ऑफ सर्किल, जो आप मेंबर ऑफ सर्किल कब निकालेंगे, जब आपको ये गिवन है, दिस वन इज गिवन S इज इक्वल टू समथिंग 0 है, एक सर्किल और एक स्ट्रेट लाइन पता है। जब ये दोनों पता है तब हम आगे जाते हैं, ये दोनों नहीं पता तो हम आगे ही नहीं रहे, तब बात ही नहीं कर रहे। अब इसको ग्राफिकल कर सकते हैं, ये सर्किल इमेजिन करो नहीं है आपके पास, सिर्फ ये है, ये लाइन है। अब इस लाइन से इस स्ट्रेट लाइन को आपको पता है, लाइन ये है और सर्किल ये है, तो ये दोनों पॉइंट आपको पता है। जब आपको ये दोनों पॉइंट पता होगा तो आप इससे कितना भी सर्किल पास करा लो, सर्कुलेट कर इधर से, फिर इधर से भी, फिर और बड़ा लार्जर बनाते जाओ सर्किल उसको, और स्मॉलर बनाते जाओ, किसी को इसका डायमीटर ही बना दो। ठीक है, तो वैसा हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ क्या बात कर रहा है, सिस्टम की बात कर रहा है ना, सिस्टम ऑफ सर्किल मींस यहाँ बात कर रहा है पूरे फैमिली ऑफ सर्किल। तो कुछ दो ऐसा पॉइंट आपको पता है, अब उससे जनरेट करना है, ये यहाँ पे लॉजिक है। ओके मैम। इसी तरह एक और पॉइंट इसमें है, जब आपको पता क्या है, दो अलग अलग सर्कल आपको पता है, स्ट्रेट लाइन नहीं पता है, यहाँ दो सर्किल पता है,
एक सर्किल S1 पता है, दूसरा सर्किल S2 पता है, तब अगर फैमिली ऑफ सर्किल जनरेट करना हो तब इस इक्वेशन से कर सकते हैं। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पे आपने जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रखा था लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट नोट में, उसको जस्ट रिप्लेस कर दो S2 से, so S1 प्लस लेमडा S2 ये होगा। बट कंडीशन है यहाँ लेमडा शुड नॉट बी -1। अगर लेमडा -1 हो जाता है देन दिस इक्वेशन, दिस फॉर्म इज नॉट वैलिड। यस लेमडा -1 हो जाए तो, लेकिन अगर लेमडा 1 होता है या फिर कुछ भी और होता है एक्सेप्ट -1 देन दिस ऑल टर्म इज वैलिड। या फिर इसी चीज को इस टर्म में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये दोनों टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखो क्या किया है, एक में S1 को पहले रख लिया है, लेमडा टाइम्स S1 माइनस S2 कर दिया, दूसरे में S2 को पहले रख दिया है, लेमडा टाइम्स S1 माइनस S2 कर दिया। तो इन तीन तरीके से अब देखो, अब आपके पास सिस्टम ऑफ सर्किल जब रेडिकल एक्सिस की बात करें, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल आप कब जनरेट कर सकते हो? दो केसेस में। नोट करने वाली बात ये है, पहला जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो और एक सर्किल का इक्वेशन हो, तब आप सिस्टम ऑफ सर्किल जनरेट कर सकते हैं। नॉट ओनली सिस्टम ऑफ सर्किल, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल जनरेट कर सकते हैं। यस मैम। दूसरी बात आप तब कर सकते हैं जनरेट जब आपके पास दोनों सर्किल गिवन है, दो सर्किल गिवन हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल सकता है। दो सर्किल गिवन है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दो सर्किल गिवन होगा तब भी आपको एक्सेल सिस्टम ऑफ सर्किल जनरेट कर लेंगे बाय दिस फॉर्मूला, बाय दिस और बाय दिस। इन तीनों में से इस केस में आपके पास तीन ऑप्शन है, लेकिन उस केस में आपके पास एक ही तरीका है। ठीक है, तो आपको एक्सेल सिस्टम ऑफ सर्किल जनरेट कर सकते हो जब दो सर्किल का इक्वेशन गिवन हो या फिर एक सर्किल और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन हो। दैट्स इट। अब देखिए एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पे जो सेकंड वाले फॉर्म का है उसका एग्जांपल है। मान लो एक सर्किल दिया है हमारे पास, एक सर्किल का इक्वेशन गिवन है दैट इज x² y² 4x + 2y + 1 = 0। एक सर्किल का इक्वेशन गिवन है। सिमिलरली दूसरे सर्किल का भी इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x² + 2y² - 2x - 4y - 3 = 0। एंड सेंटर ऑफ द सर्किल जो है, सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन, यहाँ पे रेडिकल एक्सिस ये मेंशन्ड है। आपका एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, एक कॉमन रेडिकल एक्सिस है, ये दिया हुआ है। अब इसमें सबसे अच्छा तरीका, सबसे सिंपल वाला फॉर्म है फर्स्ट वाला, तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। S1 + लेमडा S2 = 0। अब इसी में वैल्यूज पुट करो। S का वैल्यू इतना है, ठीक है, जो आपका पूरा इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन ऑफ सर्किल यहाँ लिख दिया, प्लस लेमडा टाइम्स लेमडा इज अ कांस्टेंट, और ये जो वैल्यूज है वो डाल दिए, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, बहुत आसान है। x² और यहाँ x², x² का जो कोएफिशिएंट है उसको एक साथ ले आओ, y² के कोएफिशिएंट को एक साथ ले आओ, x के कोएफिशिएंट को एक साथ ले आओ, इसी तरह y के कोएफिशिएंट को भी एक साथ ले आइए और सारे कांस्टेंट्स को एक साथ कर दीजिए। तो देखो इसमें जो x² का कोएफिशिएंट है वो 1 है। यहाँ कोएफिशिएंट चेक करेंगे, दिस इज 2 एंड दिस इज लेमडा से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज 2 लेमडा हो जाएगा ना। सो 1 + 2 लेमडा x² जो है आपका, ये फर्स्ट टर्म आ रहा है, जो कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 + 2 लेमडा। इज इट क्लियर? टेल मी प्लीज। यस मैम। मैम क्लियर और नॉट? Am I audible? यस मैम। Is it clear? यस मैम। Similarly, y² अगर हम कोएफिशिएंट ले तो देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 लेमडा, 1 + 2 लेमडा y²। सिमिलरली x के कोएफिशिएंट को देखोगे तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट -2 है और लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 लेमडा हो जाएगा, तो 4 - 2 लेमडा × x।
सिमिलरली फॉर y कोएफिशिएंट सारे कांस्टेंट हम लोगों ने एक साथ ऐसे कर दिए। ठीक है, जब इतना हो जाएगा हमारे पास तो सारे टर्म्स को ऐसे। अब देखो एक चीज यहाँ हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी आपने ये चीज नोटिस किया होगा, जब फर्स्ट टर्म होता है जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जो सर्किल का, उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब चूंकि वो 1 करना है इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ देखो दोनों टर्म का कोएफिशिएंट सेम है तो इसको डिवाइड कर दिया है तो सारे कोएफिशिएंट 1 करने के लिए। अब चूंकि कोएफिशिएंट 1 करना है तो ये टर्म डिवाइड करोगे तो सारे टर्म में डिवाइड करोगे तो इन दोनों का तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, जो ये रिजल्ट आया वो ये आ गया, एग्जैक्टली इस तरह पे ये आ गया आपके पास और ये डिवाइड करके यहाँ से 0 कर दिया। सो यहाँ से क्या हुआ, एक सिस्टम ऑफ सर्किल हम लोगों को ऐसा मिला है जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन अभी दिख रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अब इसलिए है क्योंकि लैम्डा का वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लैम्डा का हम लोग रिप्लेस करते जाएं अकॉर्डिंगली रिजल्ट आता चला जाए तो ये जो मिला है ना फॉर्म, ये पूरा सिस्टम ऑफ सर्किल के लिए मिला है। अब अगर इसमें लैम्डा का वैल्यू अकॉर्डिंगली आप जो किसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता हो, एक तो लास्ट मोमेंट पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैंने एडमिट भी किया फिर भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या इनका? दीपक आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो। रोल नंबर 3 दीपक, रोल नंबर 3, am I audible or not? Yes, ma'am. अब क्या बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो, लास्ट मोमेंट पे क्लास ज्वाइन करते हो? नहीं मैम, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, मोबाइल दूसरे मोबाइल पर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक से एडमिट किया था ना। यार मोबाइल डिस्चार्ज हो गया दूसरा मोबाइल पर। ठीक है, तो ये जो आया है रिजल्ट वो देखो पूरा सिस्टम ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आपको डालना होगा, अकॉर्डिंगली रिजल्ट निकालते चले जाओ, सॉल्व करते चले जाओ, आ जाएगा।